के आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये बहुत बड़ा दुख का विषय है। और मैं तो ये कहूंगा कि ये अटैक प्लान है, क्योंकि ये आरएसएस की ट्रेनिंग का हिस्सा है। जैसे उन्होंने हेलमेट पहने हुए थे, आरएसएस के पास हर फोर्स की वर्दी है। आरएसएस की ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। जिस तरीके से उन्होंने गोलियां चलाई और एक हमारे मुस्लिम समाज के आदमी ने उनकी AK-47 छीनने की कोशिश की और उन्होंने अपनी जान गंवा दी, शहीद हो गए। और जितने इंजर्ड थे वो सारे के सारे मुस्लिम भाइयों ने का काम किया। आप देखिए, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। इस पार्टी का नाम मैंने भारत जलाओ पार्टी रख दिया है। इन्होंने पहले गुजरात जलाया 2002 में, दिल्ली जलाई 2000 में जब ट्रंप का दौरा था, नू जलाया, यूपी में पूरी मार लगा रहे हैं, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहे हैं, काम कुछ करना नहीं। पुलवामा अटैक, 44 जवानों की शहादत लेकर के ये भारत जलाओ पार्टी चुनाव जीती थी। और 3 दिन बाद माननीय प्रधानमंत्री की रैली थी चूरू राजस्थान में। 44 के 44 शहीदों के फोटो लगा करके, बैनर लगा के, और ये बोला था फर्स्ट टाइम वोटरो बहनों भाइयों, क्या पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं होना चाहिए? शर्म नहीं आती इसको? अमित शाह को फौरी सस्पेंड करे, इस्तीफा ले। 26/11/2008 का बॉम्बे अटैक हुआ था। शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे। सुबह की ब्रीफिंग में अलग कपड़े थे, शाम की में अलग थे। एक पत्रकार महोदय ने सवाल उठा दिया कि इतने लोग मारे गए, आपके कपड़े चेंज है, कहां से फुर्सत मिल गई? अब हमारे विश्व गुरु 6 बार रोज कपड़े बदलते हैं, किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं उनसे बात पूछने। कपड़े बदले हैं, पूजा की है, और शहरों के और जो नगरियों के नाम बदले हैं। ये 2014 से भारत में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। जो भी काम किए जा रहे सारे जो ना संविधान को बाईपास करके, ताक पे रख के, वन साइडेड जो ना पास किए जा रहे हैं। इसलिए संविधान, लोकतंत्र दोनों खतरे में है। इसको बचाने के लिए हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सिंगातान के मैदान में खड़े हैं और सरकार के साथ खड़े। आप लीजिए एक्शन, किसका है? लेकिन एक्शन तो जब लेना जब कराया धराया ही सबूत उनका है। 370 भी हट गई, नोटबंदी में कमर भी टूट गई, तो उग्रवादी कहां से आ गए? एक भी सिपाही वहां ड्यूटी पर नहीं था, जो ड्यूटी पर नॉर्मली होते थे उनको भी विड्रा कर दिया गया। और ये जानबूझ के कराया गया हमला है, और ताकि ये हिंदू मुस्लिम की फसल काट ले। अगले दिन बिहार में चले गए, क्यों नहीं गए वहां? शर्म नहीं आती? विश्व गुरु बना दिया देश को, गुलाम कर दिया देश को। एक नागरिक लड़ना पड़ेगा अपने वोट के अधिकार बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए। क्योंकि इस आरएसएस ने कभी संविधान नहीं माना, इनका रिकॉर्ड है। जैसे ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, 4 दिन बाद इनके मुखपत्र में लिखा था कि संविधान हमारे किसी काम का नहीं है, हमारा संविधान मनुस्मृति है, जिसको बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को जला दिया था। ये बैकडोर से रोज संविधान को कमजोर करके मनुस्मृति बैकडोर से लागू कर रहे हैं। तो इसलिए बहनों भाइयों, उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए हम ये पढ़ लें कि हम हिंदू मुस्लिम में ना बटेंगे, आपसी भाईचारा कायम रखें। सभी क्रांतिकारियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।